नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रमिक मंत्र न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर से हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। दोस्तों, देहरादून के रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काव के समर्थकों के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशक पर जानलेवा हमले के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। विधायक ने इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया है। मेरे समर्थक आपको पता है, मेरे समर्थक रायपुर में कितने लोग हैं। मेरे समर्थक आते, हम तो एक गाड़ी में 4 लोग थे और वही हम वहां से निकल गए। लोग आ रहे थे, मैंने रोका, नहीं जाना। हमने किसी के साथ ना तो कोई मारपीट की है। आप वर्चुअल उसको जो आप वीडियो देखेंगे उसमें इन्हीं के लोग हैं जो इनके पीछे से काले रंग का टेलीफोन उठा के मार रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। जो लोगों ने वहां पे कुर्सी वगैरह भी फेंकी वो सब इन्हीं के साथ ही हैं। हम तो 4-5 लोग थे। अगर हम किसी तरह के प्लान से जाते तो ये देखो ना, मैं तो अभी वहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज कार्यक्रम से आ रहा हूँ। मैं अगर आता तो वहाँ हजारों की संख्या में लेके अपने समर्थकों को आता। क्या नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ होंगे। विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं। आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया। विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को बंद उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, क्या हुआ क्या नहीं, उसकी बात की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे कुछ थाने वाने में। वो जो घटना तो घटी है, तो उसकी कार्रवाई तो होगी। करवाएंगे ये कोई प्रश्न का है? भाई घटना घटी है, अब आप देखें, पुलिस देखें क्या है क्या नहीं है। क्या पहले भी कभी विधायक से आपको धमकी मिल रही थी? कभी नहीं मिली ऐसी। तो वहीं शिक्षा निदेशालय के कर्मचारी और अलग अलग शिक्षक संघ ने भी विधायक उमेश शर्मा काव और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो वहीं संयुक्त संघ के वर्कर्स ने धमकी दी है कि अगर जल्द ही गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे राज्य भर में एग्जाम का विरोध करेंगे। या कुछ भी है, आप सब उनका साथ देंगे, आप इनको कल औकात दिखा देंगे पूरे उत्तराखंड में। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अरेस्ट करें और जिला बदल नहीं, इसको प्रदेश बदल कर दें। आपका हम आभारी रहेंगे और इसको जेल भेज दें और इसकी विधानसभा सदस्यता। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द उनको अरेस्ट किया जाए। अन्यथा की स्थिति में कल हमारे बोर्ड परीक्षा हैं, अगर नहीं किया गया, इनको अरेस्ट नहीं किया गया तो कल से हम बोर्ड परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए बाध्य होंगे। हमारी बैठक चल रही है, निर्णय उस पर जल्द होने वाला है। और मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी कि भविष्य में भी किसी कर्मचारी के प्रति अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति मारपीट करता है, या तो उस पर गैंगस्टर लगाया जाए या NSA लगाया जाए, ऐसा एक कानून बनाया जाए। वहीं इस बीच उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया को दिए बयान में कहा है कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। भट्ट ने कहा कि विधायक उमेश शर्मा काव ने सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। देखिए, कल मैंने उनको बुलाकर बातचीत की, देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं खड़ी हों। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस प्रकार घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। तो क्योंकि उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है, हर प्रकार का जो विषय रहता है सबको न्यायालय में अपनी बात रखने का अधिकार है। इसलिए इस प्रकार के विषयों पर बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है।
सर ये मामला कांग्रेस को अपने गरिमा में झांक कर देखना चाहिए। उनके विधायकों ने किस प्रकार से IAS के अधिकारियों को मारा। एक विधायक उनके जो थे वो घर पर जाकर एक अधिकारी घर में उन्होंने पथराव किया, किस प्रकार का माहौल उनके द्वारा बनाया गया। तो इसलिए पहले अपने को देखे तब किसी प्रकार बयानबाजी आरक्षण सिंह जी करें। और हम तो आज भी इन घटनाओं की भर्त्सना करते हैं, लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता ये कांग्रेस के किसी नेता ने अपने उन विधायकों के इस प्रकार की जो उनकी गतिविधियां थी उसके लिए आज तक माफी नहीं मांगी है। लेकिन विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा निदेशक पर हमले की कड़ी आलोचना की है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रवक्ता सुजाता पॉल ने भी हमले की खुलकर आलोचना की है। अभी खबर मिली है कि शासन में बेसिक शिक्षा के निदेशक अजय कुमार नौडियाल, इन पर बहुत ही जानलेवा हमला हुआ है, भारी हमला हुआ है। और हमला करने वाले इसी प्रदेश के एक माननीय सत्ता पक्ष के विधायक हैं। विधायक का नाम उमेश कुमार के रूप में, उमेश कुमार काऊ के रूप में लोग बता रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि उमेश कुमार काऊ और उनके लोग ये सब जो है एक साथ पूरे प्लान के साथ उनके कार्यालय में गए, अंदर से चटकनी लगाकर और उनको बुरी तरह से पीटा गया है। इस प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? इस प्रदेश में हर तरफ अराजकता का माहौल है और अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही स्वयं गुत्थम गुत्था के हालात पैदा हो गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वर्तमान अधिकारी जिनको पीटा गया है, ये धन सिंह रावत शिक्षा मंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं और इसी करीबी के कारण वो इस पद पर थे, जिसके कारण कि इन विधायक महोदय की उनकी कुछ नोकझोंक हुई। आखिर ये हो क्या रहा है कि सत्ता में जो लोग हैं उनके आपस में भी बिल्कुल ऐसी स्थिति हो रखी है कि एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। ये अराजकता की स्थिति है। एक तरफ अपराधी और अपराधियों का जो मनोबल है वो सिर चढ़कर बोल रहा है और दूसरे में स्वयं इस प्रदेश के सत्ता में जो लोग हैं विधायक, वो अपराध को स्वयं कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। उत्तराखंड के रायपुर विधानसभा के गुंडे विधायक उमेश शर्मा काऊ ने ये बता दिया है कि उत्तराखंड का अपना ही डाकुओं का गैंग मौजूद है और वो सारे हैं भाजपाई। कोई गाली देता है विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री कानून नहीं मानता, पिटकुल का जो MD है उसको हटाने को तैयार नहीं, जबकि हाईकोर्ट ने कह दिया। और अब उमेश शर्मा काऊ की हिमाकत देखो, अपने बच्चों को पढ़ा के वकील न जाने क्या क्या बना दिया है और दूसरों के बच्चों को गुंडा बना रहा है, मवाली बना रहा है, डकैत बना रहा है और अपने साथ लेके गया कहाँ? शिक्षा निदेशालय, जिससे इसका ना कोई लेना है ना देना है। और वहां पर शिक्षा निदेशालय में निदेशक को बंदी बनाया गया, उसके बाद उनके साथ मारपीट करी गई। वहां भय का माहौल बनाया गया क्योंकि ये मुख्यमंत्री के आदेशों पे किया गया। वहीं जानकारों की माने तो उमेश शर्मा काऊ और उनके समर्थक के खिलाफ दर्ज FIR की धाराओं के तहत गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो क्या अब कर्मचारीगण लगाए गए इन धाराओं को बदल पाएंगे या पूरा मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? यह अभी देखना दिलचस्प होगा। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की एक खास रिपोर्ट।